So before we start the event, can I ask you one thing, if you're okay with it? I just want to ask the status of mental health before coronavirus and after coronavirus, because I've seen there is people have suffered more after coronavirus. Like this thing is highlighted after corona. वैसे जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगा कि जो इस टाइम पे जो प्रेजेंट है उस टाइम से बहुत ज्यादा इस टाइम इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि पहले इतना इफेक्ट नहीं करता था, ना ही हाईलाइट में था, क्योंकि इतना ज्यादा हाईलाइट ये कोरोना के टाइम से आया। और यहाँ तक कि मेरे ख्याल से जो सुसाइड केस बढ़े हैं इस बीच, उस वजह से आया ये ज्यादा हाईलाइट में। कि मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम थी वो पहले से ही है, बहुत टाइम पहले से, बट हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। तो वो चीज अब जो इतनी ज्यादा हाईलाइट में आई है, और इस टाइम पे जो कोरोना की वजह से जो लोगों डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें ये फील होता है, जैसे कि मैं आपको कल की बात बता देता हूँ। एक पेशेंट का कॉल आता है, सर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ही डिप्रेशन में जा रहा हूँ, और मतलब कि मुझे भी कोरोना हो रहा है, बट उससे कोरोना, उसने अपनी पूरा चेक करवाया, सब कुछ करवाया है, बट तब भी उसे फील हो रहा है कि भाई मुझे कोरोना हो रहा है। मतलब उसे बहुत ही ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, बहुत ही ज्यादा लो स्ट्रीम में जा रहा है वो। क्योंकि ये होता है कि भाई अगर वो बाहर निकला है, जरा से बाहर निकला है, और अगर स्नेश भी हो रहा है, उसे खांसी भी हो रही है, हल्की सी छींक आ गई, तो वो उन लोगों को बस ये लगता है कि भाई कहीं कोरोना तो नहीं हो गया भाई। क्योंकि इस टाइम पे ऐसा हमने सराउंडिंग अपनी ऐसी बना दी है, या सब बोलूं तो मैं कि सबने इस तरीके से उसे कहा है कि भाई ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो सब लोग फेक न्यूज पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो अब उसने जाके चेक करवाया, तो अब उसकी रिपोर्ट जब नॉर्मल आई है, तब जाके वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। बट वो एक ट्रॉमा जो होता है ना, उस ट्रॉमा में वो जा चुका है। ठीक है, और जैसी कोई कोरोना पेशेंट है, ठीक है, उसका ये हाल रहता है कि भाई मैं एकदम, उसका तो एकदम आप मान लीजिए कि बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा बॉडी एकदम उसकी डल हो जाती है, मतलब कोई भी एनर्जी नहीं रहती उसमें, और साथ में स्ट्रेस बहुत होता है उसे। स्ट्रेस इस चीज का कि भाई कहीं कुछ और ना हो जाए इसके साथ, उसे अपनी डेथ का बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, वो पॉजिटिव ही नहीं रह पाता है। यहाँ तक कि उसके सराउंडिंग जो लोग होते हैं वो सब भी मतलब यही कहते हैं कि भाई अपना ख्याल रखो, उसे पॉजिटिव रखने की जगह उसे और ज्यादा नेगेटिव फील कराते हैं। यहाँ तक कि उसे खुश भी नहीं फील कराते कि मतलब भाई ठीक है, आप बेटर फील करोगे, आप ठीक हो जाओगे, उसे और ज्यादा हमें पुश करनी चाहिए पॉजिटिविटी के लिए। पर हम लोग क्या करते हैं, यार अपना ख्याल रखना, इस तरीके से ज्यादा कुछ मत करना है, यहाँ पे वो दवाइयां ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, ज्यादा मत ध्यान देना है, तो वो चीजें नेगेटिव वे में चली जाती है। तो बंदा जो होता है, कोरोना पेशेंट होता है या कोई भी नॉर्मल पर्सन, तो वो उसमें नेगेटिव चले जाता है। तो इस वजह से मैं यही कहूंगा कि जो इस टाइम जो स्ट्रीम चल रही है हमारी सभी की बोलूं तो, इस टाइम पे जो मेंटल हेल्थ का स्टेटस है वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। मतलब लोग बहुत ज्यादा अपने आप में ही, मतलब आप देखेंगे जैसे कि ये तो हो गई पेशेंट की बात, हम नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं, या नॉर्मल जिन्हें मतलब कोरोना से भी डर नहीं लग रहा है, तो उनकी बात करते हैं। जैसे कोरोना टाइम में जैसे कि जॉब्स वगैरह अभी काफी ज्यादा छूट गई है। ठीक है, तो इसमें उन लोगों का भी एम्प्लॉयज जो है, वहां पे वर्कर्स जो हैं, उनका मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है कि भाई अब करें क्या, सरवाइव कैसे करें। तो सर्वाइवल के लिए उन्हें कुछ ना कुछ अदर सोचना पड़ रहा है, कुछ भी अदर चीजें सोचनी पड़ रही है सर्वाइवल के लिए, तो वहां पे उनकी उस चीज को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मेंटल हेल्थ में मैं ये बोलूंगा कि मेंटल स्टेट जो होती है, हमारी स्टेट जो होती है, उस टाइम पे जो नेगेटिविटी आती है हमारे पास, ठीक है, तो आप लोग ये भी देखेंगे कि इस टाइम पे चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं भी चोरी हो रही है या कुछ भी गलत काम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई लोगों के पास काम नहीं है, सरवाइव कैसे करें, हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी की सुन रहे हैं, तो वो लोग सरवाइव करने के लिए इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज कोरोना है, और उन लोगों को उस वजह से सोचना भी नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। पूजा, मैं अगर आपके इस पॉइंट पे कवर कर पाया हूँ, आप बताएं प्लीज। Yes, sir. It was a very good session. I got my answer.
Because point Okay, was, when this corona thing was spreading, I was in Gujarat. Okay. So I was alone over there. All the students have gone their home. I was stuck over there basically for almost 2-3 months. I was there itself. Okay. So that was really depressing for me. That very. या आई नो, क्योंकि अकेले रहना मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कराता है आपको भी, और ऊपर से ऐसी चीज चल रही है आपके सराउंडिंग में कि भाई आपको कुछ इफेक्ट ना हो जाए या आपकी वजह से आपकी फैमिली को इफेक्ट ना पड़ जाए, तो आपको उस चीज की टेंशन रही होगी, यहाँ तक कि आपकी फैमिली मेंबर्स भी टेंशन में होंगे. Am I right? Exactly, that was the major point. I was not thinking like I should go or not, whether I'll travel, maybe I get contaminated with the virus. So many things were going on in my mind that time. अब ये चीज तो रही होगी, फिर आप कैसे आए? So 5 tickets book करने के बाद finally 1 ticket select हुई थी train की, and with that I reached my home. Okay. No flights were available that time, so it was really tiring. Like every time, like dates were coming for tickets, it was getting extended. Like no, I can't go now. So it was like 3 months I was stuck there approximately. I came back at the end of May. तो अच्छा, मैं आपसे ही चलो पूछ लेता हूँ, एक क्वेश्चन मेरा है आपसे, ठीक है? तो एक चीज बताइए, मतलब आपने आप जैसे जो हमारे जो लिसनर्स होंगे, आप उन्हें एक मैसेज दीजिए, तो आपने कैसे सर्वाइव किया अकेले? ठीक है, मैं जानता हूँ आपको बहुत अकेला फील हो रहा होगा, ठीक है? मैं भी बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी 4 to 5 months था अकेले, ठीक है? मैं कहीं था तो मैं अपने घर नहीं आ सकता हूँ, ठीक है? और जो भी मेरी टीम है सब इधर उधर है, तो मैं अपना पॉइंट रखूंगा, आप अपना रखिए पहले. Sure, sir. Basically, I was staying in a field station over there in a village near Kutch area. So there only one cook used to be there. He used to come and cook for me, and I was alone over there. So like पूरा जंगल था, कुछ था नहीं. So animals थे, मैंने animals के साथ बात करना शुरू कर दिया था वहाँ पर. Like वो dogs, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या, camels, घोड़े सब आते रहते थे. So I used to start talking to them. Then Ramzan month was there during that time, basically. Then during Ramzan, that cook was a Muslim, so he also didn't come during Ramzan. So I had started learning cooking basically that time. Thankfully, internet was there. I could survive because of internet. Otherwise, it would have been really difficult for me. Depressing phase आ रहे थे काफी बार. Like मैं friend से call करके बात भी कर रही थी. But yeah, like at that very point, depression was overtaking my mind. I admit that. So it was really difficult. But as soon as I reached my home, like I started missing that place because we are living in a city and there I was living in a village. So like वो greenery नहीं थी, वो animals नहीं दिख रहे थे मुझे. But yeah, that phase was difficult and it has passed. Like after corona. आपने इस तरीके से सर्वाइव किया कि भाई वहाँ पे जो एनिमल्स थे उनसे मतलब अपने आपको थोड़ा बिजी रखने के लिए इस तरीके से आपने अपने टाइम को यूज करा. Yeah, because I was having no one to talk with over there, so I started talking with the animals. Okay. अच्छा, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, आपने अपने आप से बात करी? Yeah, like randomly तो मैं खुद से ही बात कर रही होती थी, कोई एनिमल्स कुछ सुन नहीं रहे होते थे मेरी बात. They were just like sitting. नहीं quietly. जैसे कि होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग अपने लिए मी टाइम निकालिए. Yes, sir. तो मतलब जैसे कि मैं आपको पूछने मतलब एक पॉइंट ये है कि क्या आपने जो आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, ठीक है, आपने ये ट्राई किया कि आपने एनिमल्स से बात करी, ठीक है? क्या आपने उन्हीं पॉइंट्स के लिए अपने लिए कुछ बात करी, अपने ऊपर बात करी? I think so, no. है ना? No, yes, no. यही हमारी हम सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता है? हम सभी की मतलब जो भी डिप्रेशन में होते हैं या स्ट्रेस फील करते हैं, हम सभी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने आप को टाइम नहीं देते, ठीक है? क्योंकि हम जब जानेंगे नहीं अपने आप को तो कहीं ना कहीं हम उस चीज में स्टक हो जाएंगे और सोचेंगे यार हम अकेले हैं. पता है ये सबसे बड़ा झूठ होता है क्योंकि हमें चाहिए कि कोई सुने हमें. एक बार तो आप, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा आप लोग करिए या वैसा करिए,
पर एक बार को आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए तो शायद आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो डर है उस टाइम पे रहा होगा, इस तरीके से नहीं होता, तो आपने कुछ ना कुछ तो अपने बारे में सोचा होगा, है ना। तो उस तरीके से आप लोग करते करते आप लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने आप से ही अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो वो चीजें नहीं होंगी आगे चल के आपके साथ। चलो मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। जैसे कि मैं लॉकडाउन में था, काफी टाइम में मतलब बाहर रहा, तो मैं वहां पे स्टक हो गया। ठीक है, वहां पे ये था कि आपके पास तो इंटरनेट था, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था, बस कॉलिंग थी, यहाँ तक कि सिर्फ वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉल भी नहीं मैं कर सकता था। तो वहां पे इंटरनेट ऐसा, उस एरिया में मतलब हिल एरिया पे गए हुए थे हम लोग, तो वहां पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ये हाल था। तो एकदम हम लोग ऐसा है कि बाहर भी नहीं जा सकते ज्यादा। तो वहां पे हमारे पास खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए भी। हम सिर्फ ये मान लीजिए आप, तो आलू की एक बोरी हमने लाके रखवा ली थी, मंगवा ली थी, तो वो हमने पूरे महीने खाई नहीं। मतलब जितना भी ये है कि हमने सिर्फ आलू पे सरवाइव किया है, मतलब हमारे पास तो फूड भी नहीं था, वहां पे कोई बनाने वाला भी नहीं था। आई थैंक यू डैड गॉड कि मुझे बनाना आता है यार, ठीक है, मुझे सीखना नहीं पड़ा इंटरनेट से। तो ये है कि वहां पे जो मेरे साथ में गए हुए थे, हम लोग साथ में थे, तब भी वो लोग डिप्रेस हो रहे थे कि यार ऐसा है कि ऐसा ना हो जाए, हम लोगों को ना हो जाए, ये है वो है, इस तरीके की चीजें वो लोग सोच रहे थे कि भाई वो अपने माइंड को खुद डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं उन्हें बिजी रखता था, किसी ना किसी काम में बिजी रख रहा हूँ, या उनसे ही बात कर रहा हूँ कि भाई चल बता यार क्या कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से बता, है क्यों फील हो रहा है तेरे को इतना लो। तो वो लोग अपनी बात शेयर करते, फिर धीरे धीरे वो चीजें मजाक में बदल गई। मतलब कि यार हम ऐसा फील क्यों कर रहे हैं, ठीक है जब खुलेगा हम जाएंगे, अपने घर जाएंगे। हमने एक चीज एक्सेप्ट कर ली वहां पे कि ठीक है ये सिचुएशन है, हमें सरवाइव करना है, हमें कैसे भी करके यहाँ पे सरवाइव करना है, इस तरीके से। तो हम उन लोगों ने अपने आप से, जैसे कि हम लोग का 3-4 का ग्रुप था, तो वहां पे हम लोग, तो वो लोग अकेले थे, मतलब हम लोग रूम दूर दूर थे, तो ज्यादा टाइम पे हम जा भी नहीं सकते थे भाई, रास्ते में मतलब थोड़ा वैसा है, लोग रश वाला एरिया था। तो वो वहां पे मतलब ये रहता था कि हम लोग वहां पे नहीं जाते, बिल्कुल वो एरिया सुनसान था। तो वहां पे थोड़ा लोगों को डर भी लगता था कि भाई रात में नहीं आ सकते या वहीं पे स्टे करना पड़ जाएगा, इस तरीके से। तो ये रहता है कि भाई वहां पे हम लोग ये करते थे कि भाई फोन पे बात करी, आज उसके घर आज ऐसे। पर एक टाइम ऐसा था, कुछ टाइम के लिए धीरे धीरे करके वो लोग जाने लगे और मैं बिल्कुल वहां पे अकेला रह गया। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई है नहीं, बट मैंने स्टार्टिंग से ही जब उन्हें सामान रखा था तो मैंने खुद को भी संभाला। फिर जैसे कि ये होता था कि मैं सुबह अपना उठता, ठीक है, मैंने थोड़ा बात करी, घर पे बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, आज मैं अब अकेले हूँ, ठीक है, आज मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिस तरीके से हो रहा है, ठीक है, और मैंने ये काम किया अपना। फिर मैंने वहां पे मेरे पास डायरी थी, तो एक काम हुआ वहां पे, उस टाइम पे मुझे लिखने की आदत नहीं है, तो मैंने क्या किया कि भाई उस तरीके से मैंने लिखना शुरू करा कि मैं लिखूं, कुछ लिखूं। तो मैंने पूरे दिन का शेड्यूल लिखना शुरू कर दिया कि भाई मैंने आज ये किया, मैंने वो किया, आज मैंने इस तरीके से सोचा अपने माइंड के बारे में। मतलब मैंने अपने आप के से बातें करना शुरू करी। तो यहाँ पे ये हुआ कि मैं भले ही मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा कहीं लो फील कर रहा हूँ, बट मैं अपने साथ हूँ, अपने लिए हूँ, वहां पे प्रेजेंट हूँ। तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे वो चीज नहीं इफेक्ट करी। जैसे नॉर्मल होता है कि आप कहीं भी फंस जाए, एकदम टेम्पर हो जाते हैं हम लोग कि भाई क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। तो एकदम से हाइपर भी नहीं होना है, मतलब इतना ज्यादा टेम्पर भी नहीं करना है, किसी भी चीज को टैकल करना सीखिए आप लोग। या मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को टैकल करना आना चाहिए अपने इमोशंस को, क्योंकि एकदम से आप हड़बड़ाहट में कहीं ना कहीं अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। जैसे कि एक बात मैं बताऊंगा, एक हमारे जान पहचान वाले हैं, उनके बारे में। वो अपने घर से बिल्कुल नहीं निकले कुछ टाइम के लिए, और उनका ये था कि, और उन्हें कोरोना हो नहीं सकता था, वो ये सोचते थे कि भाई मैं निकला ही नहीं तो उन्हें कोरोना क्यों हो जाएगा, ठीक है। और मेरा ये है कि मैं आप तो बहुत जाता हूँ, इधर उधर जाना मेरा जरूरी है, ठीक है। तो
उनका ये था वो निकले ही नहीं। अब उन्होंने कुछ सामान मंगवाया, वो प्रिकॉशंस में कितनी ज्यादा प्रिकॉशंस लेते थे कि भाई ये सैनिटाइज करो, मतलब उन्होंने सैनिटाइज करने के लिए सब्जियां सैनिटाइज करने के लिए चीजें मंगवा ली। तो मार्केट से जो भी मतलब सामान था, जो भी जिस तरीके से वो अपने आप को प्रिकॉशन दे सकते थे, वो सारी चीजें मंगवा के रख ली भाई, अपने आप के लिए अपने आप को पूरी तरह सेफ रखने की तैयारी करी। ठीक है, और 3 या 4 महीने वो लोग वो सेफ भी रहे वो अंकल। उसके बाद हुआ कि उन्होंने कुछ ऑर्डर करा, तो वहां पे कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई, उनके डर ने उन्हें ज्यादा मार दिया। वो रिकवर कर सकते थे, उन्हें कोरोना हुआ, ठीक है, बहुत फिट इंसान थे, इतने ज्यादा फिट थे कुछ कहने की नहीं। पर उनका जो डर होता है ना, हमारा जो डर होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देता है। हमें बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं, हमें जो पावर एनर्जी देती है, उन चीजों को वीक कर देता है। जैसे कि हमें डर लग रहा है, जैसे कि बोलते हैं यार रात में वहां मत जाओ, तो डर के हमारे हालत खराब हो जाती है, एकदम कब कभी छूटती है। तो वही उनका हाल हुआ कि भाई उन्हें कोरोना हुआ, और वो सडनली जैसे कि उन्हें एडमिट भी तुरंत कर दिया गया, उनका इलाज भी शुरू हो गया, वो मतलब दवाइयां भी उन पर असर कर रही हैं, बट वो मर गए। क्यों? बिकॉज ऑफ फेयर, कि उनके अंदर डर बैठ चुका था कि अब मैं नहीं बचूंगा। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश की होती, तो शायद वो बच जाते, क्योंकि उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं हो रहे थे, वो अपने आप को उस तरीके से हिम्मत नहीं दे पा रहे थे अपने आप। उनकी सेल्फ स्टीम इतनी ज्यादा लो हो गई थी कि वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हर टाइम यही सोचा कि भाई मेरी डेथ ना हो जाए या मुझे कोरोना पॉजिटिव ना हो जाऊं, पर वो हो गए किसी ना किसी वजह से, वो हो गए अपनी गलती से या किसी ना किसी पॉइंट से वो हुए। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि भाई उनका जो डर था, तो वो 2 दिन के अंदर एक्सपायर हो। तो यही रिजल्ट, मतलब डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि भाई उन्हें इतना ज्यादा माइल्ड तो था नहीं कोरोना, जो रिपोर्ट हम लोगों ने देखी, उन्हें बिल्कुल भी ज्यादा माइल्ड नहीं था, वो रिकवर हो सकते थे। पर उनका जो डर था, मतलब उस डर ने ही उन्हें मतलब भाई डेथ की तरफ ले गया उन्हें, और वो अब नहीं है इस दुनिया में। उसके लिए भाई उनके आत्मा को भी शांति मिले। बट यही है एक मैसेज उन्होंने मतलब दिया कि भाई ज्यादा अगर डरोगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी उस तरीके से वर्क नहीं करेगा। जैसे कि हमें कोई बीमारी भी हो जाए ना, हम यही सोचते रहे यार ये चीज नहीं सही होगी, मतलब जैसे हमें चोट लग जाए, हम उस चोट को मतलब सोचते रहे, और सो मतलब सही ना होने दें, पट्टी वट्टी ना कराएं, वो प्रॉपरली सही से ना लें। तो जो हमें पता चला उनके बारे में काफी सारी चीजें ऐसी थी, तो वही चीज हुआ कि उनकी गलती की वजह से वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हो सके, उन्होंने सही से मेडिसिन नहीं दी, ये उन्होंने हॉस्पिटल की वहां पे कोई गलती नहीं हमें नजर है। क्योंकि मेरे फ्रेंड के अंकल थे वो, तो हम लोग गए थे उनके पास उनसे मिलने, उनको रिपोर्ट लेने गए थे। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये क्या हो रहा है यार। तो मैंने फिर यहाँ पे कैंप लगवाए थे कि भाई जो पेशेंट्स हैं उनके उनके लिए हम लोगों ने वहां पे जाकर, हमारी टीम ने काफी हेल्प करी थी कि भाई जो पेशेंट्स हैं उनकी थोड़ी काउंसलिंग की जाए, उनसे बात की जाए। हमें सिर्फ 5 मिनट मिलते थे किसी एक पेशेंट, जो नया नया पेशेंट आया है उससे हम इंटरेक्ट करते थे, क्योंकि जो पुराने पेशेंट है वो तो काम कर रहे हैं, सही है, पर जो नए हैं दिखता था, हम लोग दूर से देखते थे कि भाई जो ज्यादा ही डिप्रेस लग रहा है, ज्यादा ही स्ट्रेसफुल लग रहा है, तो हम उस लेवल पे उससे जाके थोड़ा सा बात करते थे। हम हफ्ते में एक बार जाते थे, उनसे मिलते थे, और पूरे हफ्ते क्वारंटाइन होते थे। फिर ऐसा हम लोगों का ये शेड्यूल था। हम लोग अब आगे बढ़ाएं इस सेशन को। Yes, sir, definitely. Well, I must say you have done a very great task by counseling the patients of corona. That was much required. यस, क्योंकि ये होता है कि डॉक्टर तो अपना काम करते हैं पूजा, और वहां पे वो उस टाइम पे काउंसलिंग नहीं कर सकते। जैसे कि आप कैंसर पेशेंट की भी ले लीजिए, डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, पर उन्हें जो इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, पॉजिटिविटी का, वो नहीं मिल पाता, तो वो रिकवर नहीं कर पाता। चाहे कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, पर हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। बस मैं ये कहूंगी, क्योंकि हम अगर नेगेटिव हो गए तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एकदम से बिल्कुल बेकार हो जाएगा, और हम बस एकदम लो स्ट्रीम में चले जाएंगे। Yes, sir. Sir, can I ask the next question from a participant? Yes, please. Okay, one participant is asked, during post graduation, we can't stick our minds on one thing.
we generally keep on thinking about future, whether to go on research period or on job. How we can bring this mind stability? इनका क्वेश्चन एक बार आप फिर से रिपीट करिए. Yes, sir. He has asked, during post graduation, we often can't stick our minds on one thing. We keep on thinking Okay. about our future, whether we should go in research or job, how we can bring our mind stability, thinking what is right and what is wrong for us. ओके. तो जैसे कि मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि आप लोगों ने मतलब अपने आप को जो पॉइंट आउट किया है कि भाई हम ये करेंगे, पहले अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए. जैसे कि आपको कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना है, ठीक है, या पढ़ना है उस चीज के बारे में, पहले आप उसके बारे में पढ़िए. आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ही आप उस चीज को अपने माइंड को भी स्टेबल रख पाएंगे. एक साथ लेके चलेंगे, एक साथ मतलब आपने सोचा कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, मैं ये वाला पेपर भी दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता. आप पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, फिर आगे जाके आपको एक फील आएगी कि हाँ अब मैं सही वे में हूँ. तो मैं आपको एक अपना ही एग्जांपल देता हूँ, ये उस पेशेंट उनके क्वेश्चन के लिए है. अपना ही एग्जांपल, जब मैं ग्रेजुएशन पीरियड में था तो मुझे लगता था कि भाई मैं ये करूँ वो करूँ, बट सडनली मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि मुझे ये करना चाहिए. तो वहां पे भी मुझे मतलब ये स्टार्टिंग में मतलब मुझे ये लगता था कि मैं कि अपना रिसर्च पेपर इस तरीके से पब्लिश करूंगा या इस तरीके से रिसर्च करूंगा, इस टॉपिक पे रिसर्च करूंगा या यहाँ पे जाके पीएचडी करूंगा, इस तरीके से मैं काम करूंगा. तो वहां पे माइंड ना उलझ गया एकदम से. मेरा फर्स्ट सेमेस्टर मतलब ये था कि मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर की बात बताऊं आपको कि एकदम उलझा हुआ था कि टीचर्स भी बोल रहे हैं कि ये चीज ले लो, और बाहर लोग भी बोल रहे हैं कि ये चीज ले लो, ये इसमें ज्यादा स्कोप है. तो भाई पहली बात तो आपको खुद की आइडेंटिफाई करना होगा, खुद को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका स्कोप क्या है, आपने क्या चीज चुनी है, और उसमें स्कोप यार खुद बनाना पड़ता है मेरे ख्याल से. ठीक है, मैंने तो अपनी फील्ड के लिए अपने लिए जो काम किया वो अपने लिए किया. जैसे कि हमारे स्ट्रीम में एक दो स्ट्रीम्स थे, जैसे कि मेडिकल और एचआर. तो हमें उसमें सोचना पड़ता था. तो मेडिकल में भी ये है कि भाई दो हैं, हेल्थ केयर और साइकेट्रिक. तो हमें उसमें भी जाना है कि क्या करना है. तो हमारे पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था फर्स्ट से ही कि हम करें तो करें क्या. बट मेरा टास्क एकदम फिक्स था कि भाई मुझे ये काम करना है. मैं सोच के आया था कि मुझे यही करना है, मुझे कहीं कंफ्यूज नहीं होना है. और उस चीज को मैंने एक जैसे कि लॉन्ग टर्म होता है गोल और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल. ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल होता है कि आपको इतने वक्त के लिए ये काम करना है या इतने वक्त में करना है. लॉन्ग टर्म गोल होता है कि आपने ये तय कर दिया, आप ये करेंगे, तो उस पर काम शॉर्ट टर्म गोल से ही कर पाएंगे. उस तक पहुंचाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाने ही पड़ेंगे. तो आप लोग भी ऐसे ही करिए कि शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए अपने. ठीक है, कि आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए ये चीजें करनी है. पहले अपना मेन गोल लिखिए ऊपर कि आपको ये बनना है. ठीक है, आपको ये रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना है, तो मैं उस रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाने के लिए क्या करूं, कितनी रिसर्च करूं, कहाँ से बुक्स पढूं. तो उस शॉर्ट टर्म गोल्स में उन्हें लिखिए कि आपको ये चीजें करनी. तो आपको जैसे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं. तो उससे आपको ये होगा कि आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और उससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी कि आप अपने माइंड को स्टेबल भी रख पाएंगे. क्योंकि स्टेबल रखने के लिए आपको खुद स्टेप बाय स्टेप आपको शेड्यूल होना पड़ेगा. आपको उलझना नहीं है किसी भी बात में, किसी भी चीज में. क्योंकि आप अगर उलझ गए तो आप यहाँ तक कि मैं यही बोलूंगा कि आप फिर अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाएंगे. यहाँ तक कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को भी आप प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, और यही होगा कि आपका वो काम या आपकी वो रिसर्च आगे तक जाएगी और आगे तक खिंच जाएगी या प्रॉपरली नहीं पूरी हो पाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा. हेलो. So Shivani is there. She will be asking you one question. She will be unmuting herself. Okay. Okay. Shivani, you can ask your question now. Hello. Good morning, sir. Thank you. Good morning. Yeah. Okay. Can you hear me? Yes, I hear you. Am I audible? Yes. Yes. Yeah.
So, okay, first of all, thank you so much for coming. I just want to ask, presently I have just done with I have done with my master's in environment management only, and particularly I am preparing for JRF now. Okay. Thing is, I just want to ask कि जब हमको ये पता होता है कि yes, this is the solutions of how we can come out of depression, and these are the solutions. We can meditate, we can spend time with our family. हमें सब कुछ पता है, like we know the solution. लेकिन a part of that हम लोग इतना ओवर थिंक करते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि और फैमिली इज ऑल्सो इन टेंशन, रिलेटिव्स बोलते रहते हैं कि क्या करोगे, कब करोगे, तुमने ऐसा फील्ड क्यों चूज कर लिया कि उसमें इतना टाइम लग रहा है. तो लाइक हाउ वी कैन कन्विंस अदर्स, मतलब लाइक कन्विंस भी नहीं करना है, हम लोग अपने अंदर ये सोचते हैं कि अब हम क्या ही बोले इनको, मतलब लाइक इनको पता ही नहीं है कि वी व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग. मतलब आई कैन से, मतलब आप समझ गए होंगे. शिवानी, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं. कोई नहीं, मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ गया हूँ. जैसे कि आपको ये फील होता होगा कि यार कोई हमने गलत स्ट्रीम तो नहीं चुन ली है ना, इतना टाइम लग रहा है, तो फैमिली हमें प्रेशराइज कर रही होगी इस तरीके से, या फैमिली मेंबर्स जो आते हैं आपके, वो अदर आपके रिलेटिव्स हो गए, तो वो लोग आपको मतलब बोलते होंगे, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे बेटा क्या कर लिया है, इस तरीके से. वो लोग, उनका बेटा तो ऐसे ऐसे हो गया भाई, उनके बच्चे की जॉब लग गई, इस तरीके से बोलते होंगे. ये कॉमन है, ठीक है ना. क्यों? तो आपका मेन क्वेश्चन है कि भाई आप किस तरीके से इन चीजों को टैकल करें अपने माइंड में, है ना. या इस चीज को कैसे टैकल करें. बेसिकली सर क्या है ना, हेलो, कैन यू हियर मी? यस बोलिए आप. Is there any voice? Yeah. So basically ये चीज भी, और ये कि like हमें अंदर ये पता होता है, and we have that much of confidence in ourselves कि yes we can do something with our field, because that's only, वही reason है कि हमने ये field चुना था. लेकिन the thing is it is taking so much of time that it made us overthink so much कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं. मतलब like हमारा आधा से ज्यादा टाइम ओवर थिंकिंग में चला जाता है, जबकि सामने बुक रखी होती है. ओके शिवानी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा. देखिए आप जैसे कि आप कुछ भी पढ़ रही हैं, ठीक है, आपने जो पढ़ा है उसके लिए आप कितनी ज्यादा पैशनेट है, या आपने कुछ जो चुना है, जो स्ट्रीम चुनी है, आप उसके लिए कितनी ज्यादा पैशनेट है, ठीक है. मैं आपको अपना एग्जांपल दूं. आपको क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम, है क्या लगता है, छोटा सा बताइए क्या लगता है. क्योंकि अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा मेरे ख्याल समझ में आएगा. पहले आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है मुझे देख के. आप मुझे देख पा रही हैं, क्या लगता है मुझे देख के मैं क्या कर रहा हूँ. यस सर, आप नहीं बताइए ना. जस्ट अभी ये बताइए. मैं क्या कर रहा हूँ सर. अभी आप हमसे रिलेट कर रहे हो क्योंकि आपने भी वो चीजें फेस की होंगी अपने टाइम पे, और देन यू आर गाइडिंग अस ऑन बेस्ड ऑन दोस सिचुएशंस. शिवानी, मैं फेस कर रही होंगी नहीं, फेस कर रहा हूँ मैं, बोलो, ठीक है. क्योंकि जो आप बोल रहे हो नेट जेआरएफ की बात कर रहे हो, वो चीज मैंने भी भरी है, ठीक है. मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है. मैं भी आप ही की एज का हूँ. ये चीज मैंने भी फेस करी है, यहाँ तक कि मैं भी फेस कर रहा हूँ, ठीक है. तो हमें ये होता है कि हम, जैसे कि मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब अपनी स्ट्रीम चुनी थी, हमारे स्ट्रीम में जैसे कि फैमिली को दिखता है ना कि बच्चे जल्द से जल्द सेटल हो जाए, ठीक है. हमारे स्ट्रीम में एक स्ट्रीम ऐसी है कि भाई बच्चे जल्द से जल्द सेटल हो जाता है ना. तो मैंने चुनी मेडिकल स्ट्रीम. वो तभी मेडिकल में भी हेल्थ केयर नहीं, साइकेट्रिक चुनी, क्योंकि वो मेरा पैशन है, जो मुझे पसंद है करना. लोगों की हेल्प करना, ये चीज मेरा पैशन है, जो मुझे पसंद है, हर हाल में पसंद है. मैं इस तरीके से काम करूंगा, ठीक है. पर क्या होता है कि फैमिली प्रेशराइज करती है कि भाई क्यों चुन लिया, या फैमिली बोलती है. पर जब इम्पैक्ट दिखता है ना उन्हें, वो उस चीज का पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है, तो वो धीरे धीरे चुप हो जाते हैं, ठीक है. तो जब मैंने स्टार्टिंग में जब ये चुना था, ये फील्ड मैंने चुनी थी, तो ये था कि मेरा हाल कि भाई मुझे हफ्ते में 1-2 बार सुनना पड़ता था, या तो मैं बोलूं तो शायद ज्यादा ही सुनना पड़ता होगा, कि आपका तो मेरे ख्याल से कम है,
कि रिलेटिव्स भी आ रहे हैं तो वो भी ये बोलेंगे कि भाई क्या चुन लिया यार, एचआर बंदा अच्छे खासा पैसा कमाता, ये बोलते थे लोग. बट नाउ दे नो कि मैं कर क्या रहा हूँ. ठीक है, अब मेरे पेरेंट्स को मालूम है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों चुना है मैंने ये चीज. दे प्राउड ऑन मी कि मैं ये काम कर रहा हूँ. तो आप भी कुछ ऐसा इनोवेटिव करिए कि मतलब आपने आपकी जो स्ट्रीम है, एक बार रिपीट करना, आपकी स्ट्रीम क्या है? एनवायरमेंट से जुड़ी है ना? हेलो. Yes sir, natural resources management. Yes sir, natural रिसोर्सेज मैनेजमेंट. देखिए शिवानी, आपकी जो स्ट्रीम है बहुत अच्छी है, इसमें बहुत स्कोप है, बट ये होता है ना कि हम स्टूडेंट्स को पता नहीं होता. Yes sir. ठीक है, कि स्कोप कहाँ है, कैसे है, क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो आप उन चीजों पे कम फोकस करिए कि जो आपकी फैमिली मेंबर्स कह रहे. देखो मैं ये नहीं कहता कि वो चीज आएंगी नहीं आपके सामने, आपको फेस करनी ही पड़ेंगी, आपको उन चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा. पर आप उस चीज की पॉजिटिविटी देखो या नेगेटिविटी देखो, वो आपको पंच कर रही है, आपको बूस्ट दे रही है. ठीक है, आप उसे पॉजिटिव वे में लो. ठीक है, उन्होंने ये बोला, मैं इसका पॉजिटिव वे में दिखाऊंगी, रिजल्ट क्या रहेगा मेरा. ठीक है, आप इस टाइम ले रही हो उन चीजों को नेगेटिव वे में. एंड ठीक है, आप मेरी बात समझ में आ रही है? आप पकड़ पा रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं? Yes sir. Hello? Yes sir. Yes ओके, sir. Yes तो sir. Sure. ये देखिए, आप Yes sir, समझ आ देखिए गया. आप एक, हाँ, क्योंकि आप जो कर रहे हैं तो वो चीज आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं. ठीक है, पर आप खुद ही आप उस चीज में नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप के पॉइंट्स, अपना जो स्ट्रीम है वो लो कर रहे हैं. आपको कभी बहुत ज्यादा लो फील होता होगा कि भाई मेरी फैमिली ऐसे कैसे बोल रही है, क्यों मुझे इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, मैंने अपनी मर्जी से चुना. ठीक है, जस्ट से योरसेल्फ, मैं जो हूं मैं वो करूंगी और करके दिखाऊंगी. अपने आप में ये चीज एक्सेप्ट कर लो एकदम. Yes. ठीक है, चाहे सामने से कोई कुछ भी कहे, एक बात कभी मत भूलना, जो आप कर रही हो वो कोई और नहीं कर सकता. ठीक है, जो आपके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है. चाहे मैं भी पढ़ लूं ना, अगर वो चीज मेरे अंदर नहीं आएगी, जो जुनून आपके अंदर है वो आप ही के अंदर रहेगा. जो आपने एनवायरनमेंट चुना है, आपने स्ट्रीम चुनी है, उसके लिए जो पैशन है, वो जो लगन है, आपने वो किसी ना किसी वजह से चुनी होगी ना. अच्छा, आपने किस वजह से चुनी ये बता दो आप मुझे. Yes sir. किस वजह से चुनी शिवानी आपने? तो बेसिकली मेरा यही था कि मेरे को मतलब लाइक एनवायरनमेंट पे ही काम करना है. आई वांट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज. आई वांट टू बी अ Okay. क्लाइमेट एक्सपर्ट इन फ्यूचर. ओके, शिवानी मैं आपको आई एम सो मच फेड अप विद द वर्ड जो हो रहा है. यस सर. ओके शिवानी, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ अपने साथ ज्वाइन होने के. ठीक है, आई ऑफर यू टू ज्वाइन मी. रियली आई ऑफर यू टू ज्वाइन मी. देखिए, यस, बिकॉज मैं जो हमारी जो लाइफलाइन ऑफिसर है, एनजीओ है हमारा, वो कई सारी स्ट्रीम्स पे काम कर रहे हैं इस टाइम. तो हम जो काम कर रहे हैं क्लीन एयर पे काम कर रहे हैं. क्लीन एयर प्रोजेक्ट्स पे हम वर्क कर रहे हैं कि भाई जो इस टाइम एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इन्वायरमेंट के लिए यही है, तो पेड़ों के लिए हम काम कर रहे हैं. तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने एरिया में शुरू करो. ठीक है, अपने एरिया में अपने लेवल पे शुरू करो. यस सर. आपको लोग पागल बोलेंगे. ठीक है, बोलेंगे. आप थोड़ा बहुत अपने लिए देखो, अगर आप पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, आप उनकी केयर कर रहे हो, तो लोग बोलेंगे यार क्या है. पर धीरे धीरे ये होगा, लोग आपकी पॉजिटिविटी को देखेंगे. ठीक है, तो वो सराउंडिंग आप खुद से क्रिएट करेंगी, अपने पॉजिटिविटी का सर्कल आप खुद क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, और उसी तरीके से आप उसमें रिसर्च कर सकती हैं कि भाई इन्वायरमेंट पे अगर मैं कहीं किसी एरिया में कम पेड़ लगे, या वहां पे कैसा ऑक्सीजन लेवल है, और जहाँ पेड़ अच्छे से लगे, जिस एरिया में पेड़ अच्छे से लगे, वहां पे कैसा है, वहां पे वेदर कैसा रहता है, या वहां के लोगों की हेल्थ कैसी है. तो आप ये सब रिसर्च कर सकती हैं. ठीक है,
तो Yes, sir. शिवानी मैम, आप कहाँ से हैं वैसे? Yes, sir. आप कहाँ से हैं शिवानी? Rohini, Delhi. Oh, Delhi, Rohini. बेटा दिल्ली में तो आप हैं, तो दिल्ली की तो आप हालत जानती ही हैं, है ना? तो आप उस पे काम करिए अपने, जैसे कि आप Yes, sir. जिस एरिया में रहती होंगी स्टार्ट करिए। आपको पॉकेट मनी मिलती है घर से या आप खुद अर्न करती हैं किसी तरीके से? मिलती है ना पॉकेट मनी? नहीं सर, पॉकेट मनी या आप खुद अर्न करती हैं? क्या करती है मतलब अपने मतलब पॉकेट मनी मिलती है ना? तो आप महीने में एक पेड़ तो लगा सकती हैं अपने पॉकेट मनी से। आप उसे ऑब्जर्व भी कर सकती हैं। आपको अगर रिसर्च करनी है तो आप उन्हीं पेड़ों पे अपने आप देखिए किन पेड़ों के लिए रिसर्च होती है, किन पे रिसर्च होती है, तो आप वही पेड़ लगाइए, उन चीजों पे रिसर्च करिए। आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा वहां पे। आपने अपनी स्ट्रीम बनाई, अपने लिए चुना ये चीज, तो आप अपने लिए काम भी तो करो, ठीक है? ऐसे नेगेटिव होके नहीं बैठो बेटा, ठीक है? पॉजिटिव होके जब आप बैठोगे तो आप पॉजिटिविटी में अपना काम सोचोगे, ठीक है? उस आपको जैसे कि किसी ने ये बोला तो आप प्रॉब्लम लेके बैठ गए कि भाई मेरे को ये बोला किसी ने, मैं क्या करूं, ठीक है? यही होता है, हर बच्चे के साथ यही होता है, हर बच्चा यही करता है, ठीक है? पर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। हमने उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्यूशन के रूप में अगर लेना शुरू करा, ठीक है प्रॉब्लम है, अब मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूं। तो जैसे 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 मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप अगर काम करना शुरू करो या इस तरीके से कुछ भी करो, तो आपको कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा। आप किसी ना किसी सोर्स को पकड़ पाओगे, कहीं ना कहीं आगे जाके आप इस तरीके से रिसर्च कर पाओगे, ठीक है? तो वो चीज होती है कि आपको क्या खुशी देगी। आपने अपनी स्ट्रीम पूरी करी, ठीक है? आपने अपनी स्ट्रीम पूरी करी, पर अभी तक अच्छा एक चीज बताओ, सच बताना शिवानी, माइंड मत करना मेरा ये क्वेश्चन, अभी तक आपने अपनी स्ट्रीम के लिए, अपने पैशन के लिए क्या किया है? पढ़ाई के सिवा, सिर्फ पढ़ाई के सिवा अलग से क्या किया? सिर्फ पढ़ाई के सिवा तो मैं क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ाई करी, अपना गार्डन मेंटेन करती हूँ और मैंने नहीं सर अभी गार्डन तो नहीं किया, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट सर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अब पहले तो सेटल होना पड़ेगा ना, देन ओनली वी कैन डू समथिंग। ये बेसिकली इसीलिए मैं ONO से ज्वाइन हुई हूँ, क्योंकि ताकि मैं कुछ वॉलंटियरिंग एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकूं। वाओ, दैट्स गुड, ठीक है? अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ज्वाइन हुए, ठीक है, अब आपने वो इनिशिएटिव लेना शुरू करा, आप शुरू करा, अभी तक आप सिर्फ स्टडी कर रहे थे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। अगर अब आप काम, अब आपने सीख किया, ठीक है, अब आपने स्टडी करी है कि भाई मुझे मालूम है कि रोज को किस तरीके से ज्यादा उनकी ब्रीड को कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है? ठीक है, रोज ऐसा एक प्लांट है जो एक से कई सारे उसमें बदल जाता है, ये बहुतों को नहीं पता होता, ठीक है? आप ये चीज करवा सकते हो किसी के पास जाके, या किसी को ये चीज सिखा सकते हो जो गरीब है, तो उसे इस तरीके का काम सिखा सकते हो। और या आप खुद के एनवायरनमेंट के लिए अगर रिसर्च करना चाहो तो आप यहाँ से अपने लिए सोर्सेज ढूंढ सकते हो। क्यों? बिकॉज वो आपका पैशन है। अब आपने काम करना उस पर शुरू करा है, तो अब आपको नेगेटिव नहीं होना, ठीक है? अब आप ये सोचो, जो भी आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, तो आप उसमें ये सोचो, यार इसने चलो ये बोला, इसमें पॉजिटिव क्या है मेरे लिए, मैं क्या इसमें से निकाल सकती हूँ, कैसी कौन सी बात उसे अपने से जोड़ के पॉजिटिव बना सकती हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं ही बोलता हूँ, यार शिवानी तुमने क्या कर लिया ऐसे, क्यों ये बेकार सा कोर्स करा, यही बोलते होंगे, इतना टाइम लग रहा है तुम्हें, तो उसके लिए आप क्या सोचोगे? अब आप मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स ऐसे ही बोलते होंगे ना कि बेटा आपने क्या, मतलब इसमें बहुत टाइम लग रहा है, आपके माइंड में भी थॉट्स आते होंगे, मैंने यार क्या सोच लिया मैंने, मतलब क्यों ऐसा काम कर रहा है ना? ऐसे थॉट्स आते होंगे या नहीं आते होंगे बेटा? आते हैं? तो आप मुझे एक चीज बताओ। I think there are some network problems. Okay, I think so. आपका नेटवर्क प्रॉब्लम, आपको मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है? Yes sir, मेरा नेट
Yes, sir. Exactly. I'm also asking questions. Okay. So can I मैं talk to you another time at personally, please? ओके, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मैं बोल दूंगा Thank नंबर, you आप so अभी much. ले लीजिए। लाइफ एंड ऑफिशियल का नंबर है 8439। आप अभी नोट डाउन कर लीजिए। Okay. और जो भी है, जो भी मुझसे 843 पर्सनल Yes. बात करना चाहते हैं, आप कर सकती हैं, ठीक है। 8439 8439 539 539 209। 209. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. अच्छा, एक चीज बता दीजिए शिवानी, क्या आपको अपनी प्रॉब्लम की बात समझ में आई? Yes. Yes. अब आपको क्या करना है? Yes, sir. बिल्कुल आ रही है. नहीं, मैं आपसे पूछा अब आपको करना है क्या? अगर आपको कोई extract out. क्या? Yeah. I have to extract out the positive things. मेरे को पॉजिटिव चीजें लेनी है, जो मुझे नेगेटिव चीजें या फिर जो भी मेरे पे इन्फ्लुएंस करेगा उनके अंदर से, और अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखना है कि यस आई कैन डू समथिंग गुड इन माय फील्ड। बस इसी चीज को बनाए रखना। पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अपने ना जैसे कि हम लोग बोलते हैं यस क्या बोलते ओवर कॉन्फिडेंस, वो मत ले आना अपने अंदर, ठीक है। तो हम लोग मैं ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमने किसी को कुछ बोला तो हो तो जाता है पॉजिटिव, पर वो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, उसके अंदर आ जाता है। तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि आपका कब ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। ये हमेशा लर्निंग स्ट्रीम में रहना। अगर आप लर्निंग स्ट्रीम में रहोगे, ठीक है, मुझे आज ये सीखना है, या आपने किसी की भी कोई भी बात से कुछ भी सीखा, तो लर्निंग स्ट्रीम में रहोगे तो आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपके अंदर। क्योंकि लर्निंग स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम रहती है स्टूडेंट्स की या किसी की भी, तो वो कभी भी मतलब ये रहता है कि हम अपना आईक्यू हमेशा लो ही समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये रहता है कि हमें कभी भी ये फील नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा बहुत कुछ बन गए या इस तरीके से। तो हमें अपने कंट्रोल रहता है, सेल्फ कंट्रोल हमारा बहुत अच्छा हो जाता है उस चीज में। Exactly. शिवानी, आपको अगर बात समझ में आई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thank you, so Shivani. much. Thank you. We have next question, that is, after continuous struggle, we are not getting any job as we expect. If we are getting, it is below our expectations only. So it's quite depressing. Like we are not getting the job what we are expecting according to our caliber. So one student wants to know how we can deal with this depression, whether we should leave that job and focus on getting more better job, or we should continue with the job. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई आपने जो स्ट्रीम चुनी है, आपने अभी जो जॉब कर रहे हैं अभी आप, ठीक है, तो वो चीज मैं समझता हूँ कि आपको नहीं सूटेबल लग रही, इस तरीके से नहीं सूट कर रहा होगा कि आपने इस तरीके से सोच लिया और जॉब मिल गई आपको। पर जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जो आपने काम करा, अपने ऊपर काम किया, आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी भाई मुझे इस तरीके की जॉब मिल जाए या इस तरीके से मुझे कहीं ना कहीं से अच्छी जॉब मिले, मैं अच्छे उस लेवल पे पहुंचूं, ठीक है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जॉब क्विट मत करो अभी। क्विट अगर करने की कंडीशन में हो, मतलब कि आपको कोई और मिल रही है, देन स्विच, ठीक है, तब आप स्विच करें। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं या प्रिपरेशन में नहीं जा पा रहे, तो पहले अपनी आप कैपेसिटी देखिए कि आप अभी तैयार हैं फिर से उस प्रिपरेशन को करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप जिस स्ट्रीम में आप पहुंच चुके हैं वो स्ट्रीम आपको अब लो कर चुकी है, तो आपको पहली बात तो खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। आप अपने आप को जब मोटिवेट कर पाएंगे तभी आप और पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका एक शेड्यूल बन गया है कि भाई इधर से इस टाइम पे जाना, इस टाइम पे आना, पर आपको अपनी जॉब अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नहीं अच्छी लग रही? क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिली नहीं आपको, आपने वो स्ट्रीम चुनी, अब कुछ और चुनना चाहते हैं या और उससे अच्छी जॉब करना चाहते हैं आप,
तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि भाई आप लोगों को एक ही काम करना है कि जो भी है आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट करिए कुछ टाइम के लिए, और साथ में ये एक्सेप्ट करिए अगर आपको उसमें अच्छा करना है, अच्छा ग्रो करना है, तो आप उसमें हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क मतलब कि भाई पहले से मतलब भाई आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है, ये मेरे लेवल पे नहीं है कि मैं आपको इस तरह से अभी बताऊं कि स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क क्या है क्या नहीं है, कि पर ये चीज मैं थोड़ा सा भी इस पे लाइट डालना चाहूंगा कि आप मतलब भाई 24 घंटे अपना काम कर रहे हैं, अपना पूरा 100% दे रहे हैं, तो वो हार्ड वर्क है आपका, ठीक है। स्मार्ट वर्क ये कि आपने अपना काम किया, अपने उस टाइम लिमिट में पूरा कर लिया, उस टाइम से पहले ही कर लिया है। ये जैसे कि होता है कि मैंने ये काम करना है आज और मैंने ये काम फिक्स किया कि मैं इस दिन तक करूंगा, मैं लगा पड़ा हूँ भाई, लगा पड़ा हूँ एकदम, अपने आप को इतना बिजी कर लिया मैंने कि मैं अपने आप को कुछ सोच ही नहीं पा रहा, अपने लिए कुछ टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, मैं एकदम डल हो गया हूँ। तो आप लोग कर रहे हैं ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, हर चीज में हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क करिए, अपने आप को गोल सेट करिए, इस तरीके से काम करिए कि आपको इतने टाइम के लिए काम करना है, ठीक है, और ये काम इतने टाइम में करना है। उस टाइम से जैसे कि आपको आज 12 तारीख है, आपको 12 तारीख से पहले ये काम पूरा करके देना है, ठीक है, या 12 तारीख तक देना है। तो आप जैसे हार्डवर्क करने वाले लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर उनका इम्पैक्ट बहुत कम मिलता है। क्यों? बिकॉज वो अपने आप को इतना ज्यादा लो कर लेते हैं, उस काम में इतना ज्यादा अपने आप को बिजी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्डवर्क वाले अच्छे नहीं होते, उनका काम भी अच्छा होता है, बट वो अपनी लाइफ स्ट्रीम खो बैठते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, आप भी अपनी लाइफ स्ट्रीम खो बैठ रहे हो। क्यों? बिकॉज आपको कुछ चीजें आप जो कर रहे हो वो पसंद नहीं है। तो हार्डवर्क में यही लोग करते हैं कि भाई मुझे पसंद नहीं पर मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे अर्निंग करनी है, इस तरीके से अर्निंग करनी है, अपनी फैमिली के लिए अर्न करना है। तो आप एक लाइफ स्ट्रीम अपनी बना चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि आपने अब जो कर लिया वो चीज बदल तो नहीं सकती, ठीक है, पर आप उसे एक्सेप्ट करके उसे कंटिन्यू करके उसे और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। या अगर आपको आपकी कैपेसिटी है इतनी ज्यादा कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम देके उतने वक्त में बहुत अच्छी चीज ले सकते हैं या बहुत अच्छी चीज आप अचीव कर सकते हैं, तो वो चीज आप पे निर्भर करती है। अगर मैं आपको ये बोलूं ठीक है जाओ और करके दिखाओ, पर आपने अपने आप को ऑब्जर्व किया क्या? अपने स्ट्रीम जानी, अपना लेवल जाना, पहले अपना लेवल जानिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि भाई आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आप क्विट कर दें और पूरी तरह से स्टडी ना करें या किसी तरीके से किसी ना किसी वजह से आपकी वो जॉब भी चले जाएगी, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई तो वो जॉब भी चली गई, फिर आप क्या करेंगे? डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, मुझे बोलेंगे कि भाई मैंने ऐसा बोला था। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता, मैं आप लोगों पे आप ही की लाइफ छोड़ता हूँ, ठीक है। बस मेरा काम है कि मैं आपको सही रास्ता दिखा सकूं कि आप लोगों को चुनना क्या है, क्या नहीं चुनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अगर इस तरीके से काम करें कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़े आगे। आपने ठीक है, आप को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अपनी लाइफ का ही देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एग्जांपल अपनी लाइफ का देने के लिए बहुत है यार, ठीक है, या मैं अपने फ्रेंड की लाइफ का दे देता हूँ, चलो ठीक है, अपनी लाइफ का नहीं देता। मैं और मेरा फ्रेंड एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, हम लोगों ने 12th किया, ग्रेजुएशन किया। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कभी नहीं बताया शायद कि मेरी जो स्ट्रीम है वो मेरी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम है। पहले इससे पहले जो मेरी स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम थी। मैं बचपन से ये इंटरेस्ट था कि भाई मैं कंप्यूटर में झंडे गाड़ूं, मैं हैकिंग करूं या इसमें झंडे गाड़ूं, मैं एथिकल हैकर बनूं। मैं बना, मैंने वो काम किया, मैंने वो अचीव कर लिया, पर वो चीज कहीं ना कहीं मुझे अधूरी लग रही थी। कहीं ना कहीं वो चीज मेरी जो स्ट्रीम थी उससे ऊपर उठ चुकी थी, या मुझे कुछ ऐसा फील हो चुका था जो मुझे और आगे लेवल पे करना था। भाई सच बताऊं, मैं 12th के बाद जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर होता है, मैं उस टाइम पे जो होता है कि भाई ग्रेजुएशन में बच्चे पढ़ रहे हैं,
ठीक है, मैं उस टाइम पे जॉब ज्वाइन कर चुका था, ठीक है, और जॉब भी ऐसी कि मैंने 2.5 साल जॉब किया और बहुत अच्छे से मेरी इनकम थी, बहुत अच्छा इनकम सोर्स था। मुझे दोबारा जब स्टडी की तरफ मैं आया, मैं अपना ग्रेजुएशन तो कर ही रहा हूँ साथ साथ, पर जो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मुझे क्या कर रहा हूँ मैं, ये काम क्यों कर रहा हूँ मैं, तो मैं उस तरफ वापस आया। तो मैंने अपना 100% दिया वहां। अगर मैंने जॉब क्विट करने की सोची थी उस वक्त, मुझे कभी कभी फील भी होता है यार कि उस वक्त बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे, पर आज रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ मैंने क्विट करा, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं था, वो खुशी नहीं मिल रही थी। भले ही मैंने अपना पैशन अचीव किया था, जो मुझे आज भी मतलब शिद्दत है कि भाई मैं सॉफ्टवेयर में काम करूं, इस तरीके से काम करूं, पूरी चीजें बनाऊं, आज भी मुझे अच्छा लगता है। पर वो चीज ना कहीं छूट गई अब पीछे, वो चीज अब मेरे अंदर रही नहीं। ठीक है, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब वो मुझसे नहीं हो सकता, या मैं उस तरीके की जॉब नहीं कर सकता। क्यों? रीजन ये है कि भाई मुझे कुछ और पसंद आया, पर अब वो ऐसी चीज है जो मुझे खुशी देती है। वहां मैं बैठा रहता था, कोडिंग करता रहूं, पर वो चीज मुझे जो इंटरनल हैप्पीनेस होती है ना, वो नहीं मिलती थी। तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि भाई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे फ्रेंड का ये था, ये तो मेरी बात रही। अब मेरे फ्रेंड की ये थी कि भाई उसने कहा कि भाई मैं नहीं क्विट कर रहा, तू क्विट कर। ठीक है, उसे भी फील होता था कि ये चीज आज वो वही का वही है, बस उसकी सैलरी हो गई है 25 से 40 है, और वो आज भी खुश नहीं है। मतलब वो मुझसे मिलता है, मतलब सुबह शाम को मिलेगा, या कभी कभी वीकडेज पे मिलेगा, तो उसकी बॉडी ना बहुत लो रहती है, मतलब लो स्ट्रीम में रहता है वो। मतलब अगर हमारे साथ है तो जल्दी थक जाता है, ज्यादा देर आउटिंग नहीं कर सकता हम लोग के साथ, ज्यादा देर मतलब हंस बोल नहीं सकता, मतलब बहुत ज्यादा वीक रहता है, मतलब थका हुआ रहता है। उसका रीजन ये है कि वो अंदर से खुश नहीं है। तो भाई अंदर से खुश रहने के लिए आपको पहले भाई उसके पास क्या नहीं है, उसके पास सैलरी है, अच्छी जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, उसने जॉब नहीं छोड़ी, उसके पास जॉब सिक्योरिटी है, पर खुशी नहीं है उसके। क्यों? उसे पहले लगता था कि भाई मेरा तो यही पैशन है, क्योंकि बचपन में हम जो काम करते हैं या किसी तरह की पढ़ाई करते हैं, तो वो हमें लगता था हम इसी में अपना करियर बना लें, और हम बनाने की कोशिश भी करते हैं, जबरदस्ती उसी होड़ में लगे रहते हैं कि भाई मुझे यही चीज करनी है। अगर मैं एक चीज बोलूं, एसएससी के जो बच्चे होते हैं पेपर देते हैं, बहुत साल बर्बाद करते हैं अपना कि भाई, पर साथ में वो कुछ और नहीं करते। फिर एक एज होती है कि वो फिर ये सोचते हैं यार हमने क्या करा अपने साथ, तो वो चीज गलत हो जाती है। आप लोग प्रिपरेशन करो, साथ साथ अपने आप को मैनेज करना सीखो, ठीक है, क्योंकि अगर आप मैनेज करके नहीं चलोगे तो आगे चल के आप ही अपनी लाइफ में अपने आप को डल करोगे इस तरीके से। यहां तक कि मैं ये बोलूं, जो मेरा फ्रेंड है उसे थायराइड हो गया है, उसे डायबिटीज हो गया है इतनी कम एज में। अब क्यों हुआ ये सब? बिकॉज ऑफ उसकी पॉजिटिविटी लेवल जो था वो जा चुका है, तो फिजिकली लेवल पे ठीक हो गया पूरी तरीके से। तो मेंटली लेवल पे उसका भी ये है कि वो मेंटल लेवल पे बोलता है कि भाई मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, बट मुझे मालूम है कि भाई वो सामने से क्या फेस कर रहा है। तो मेरा ये रहता है कि मैं महीने में एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करूं, कि मुझे भाई पता चलता रहे कि भाई वो लोग क्या सोच रहे हैं, कैसी उनकी लाइफ चल रही है। क्योंकि मेरा काम, मेरे को ये अच्छा लगता है कि भाई मैं लोगों को खुश करूं, लोगों की लाइफ को जानूं, और उन्हें जो प्रॉब्लम्स है उन्हें उस प्रॉब्लम से निकालूं। तो मुझे ये काम में खुशी मिलती है, ये काम करके मुझे इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ। मुझे मतलब कि कोई मतलब नहीं है कि भाई मेरे अर्निंग कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। मैं अपना अर्निंग सोर्स भी देख चुका हूँ कि मुझे कहाँ से कमाना है, क्या करना है, पर साथ साथ जो मेरा पैशन है, जो मेरे को खुशी देता है ना, जो चीज एक मैं वो भी कर रहा हूँ। तो आप लोग ये देखिए कि आप लोग क्या चीज कर सकते हैं यार। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मुझे याद आ रहा है कि मुझे नाम नहीं मालूम, एक इंजीनियर था जो अपनी जॉब को लेके बहुत ज्यादा
कभी पैशनेट हुआ करता था, पर धीरे धीरे उसका लाइफ स्ट्रेंथ बहुत लो हो गई। उसे एक चीज करना पसंद थी, उसे खाना बनाना पसंद था, उसे कुकिंग करना बहुत पसंद था। तो उसने एक काम किया कि भाई जब वो घर आता था, मैंने उसे कहा कि भाई तू घर आता है, अपना अकेले रहता है, वो कुकिंग उसकी ये था कि वो कुकिंग करके खुश होता था, बहुत ज्यादा उसे हैप्पीनेस फील होता था कि भाई मैंने कुछ बनाया है। और वो लिटरली बता रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा ऐसे ओपनली। तो वो उसका ये है कि वो अपनी लाइफ को अब उसका जीना उसने कैसे सीखा। तो वो आता है अपनी जॉब से, भले कितना भी थका हो, वो अपने आप को टाइम देना शुरू करा, उसने अपने लिए टाइम निकालना शुरू करा कि भाई उसने स्मार्ट वर्क किया कि इतने टाइम तक उसे निकलना है, इतने टाइम से पहले उसने वो काम पूरा किया, इतने टाइम पे वो निकल आया बाहर। अब उसे काम करना है अपने लिए जीना, अपनी आउटिंग करनी है। क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं, जिस जॉब में हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतना बिजी रख रहे हैं, तो आप अपने लिए टाइम ही नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो अगर आप अपने लिए टाइम नहीं देंगे तो उस जॉब का सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप उसे एक्सेप्ट करके सही से काम करेंगे तो आप उसी में ग्रो भी कर लेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करेंगे। पर आप अभी से अगर ये सोच के चलें क्योंकि मुझे अब जॉब नहीं करनी या इस तरीके से, तो आप अपने लिए पहले डिसीजन लेना से पहले अपने आप को ऑब्जर्व करें कि भाई आप क्या कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से डिसीजन लेने के काबिल हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ या इस तरीके का काम मैं कर सकता हूँ, प्रॉपरली वे में हर काम कर लूंगा, तो आप क्विट करें। क्योंकि आपकी स्ट्रीम आपको मालूम होगी, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्ट्रीम क्या है, आपका लेवल क्या है, अभी आपने किस तरीके से आपको मोटिवेट कर रखा है, कितना ज्यादा आप काम कर सकते हैं, कितनी ज्यादा आप पढ़ाई कर सकते हैं अभी। तो ये चीज आप पहले अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप को जस्टिफाई करें कि भाई क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। अपने आप से क्वेश्चन पूछें, आपको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा इस चीज का, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ठीक से कवर कर पाया हूं तो धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा भाई पूजा। हेलो पूजा। Okay. हेलो। Next question, please. Sir, this was the last question of the session. Okay. I think Prachi is having some network issues. I just want to ask anyone else is having further questions present in the meeting. देखिए, अगर आप लोग यहाँ प्रेजेंट हैं और अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको आपके जवाब आपकी तरह से आपके लेवल पे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अलग जवाब होता है, हर एक क्वेश्चन की स्ट्रीम अलग होती है। वो आपके अनुसार मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि भाई मुझे स्ट्रेस होता है, तो मैं स्ट्रेस के ही लेवल पे जवाब दूंगा, ठीक है। पर आप अपना पॉइंट रख के स्ट्रेस के बारे में पूछेंगे तो आपको ज्यादा क्लेरिफाई होगा और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी बात, ठीक है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहें कि भाई मुझे जॉब में ये चीज प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से प्रॉब्लम फील करनी पड़ती है, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो 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 हेलो, हम आपको सुन सकते हैं सर, बोलिए। विदाउट मीन्स विदाउट एनी टारगेट कोई लोग सक्सेस हो पाएगा क्या? इट्स इम्पॉसिबल सर। आपको अपना टारगेट तो फिक्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी इससे पहले बोला कि भाई अगर आप अपना गोल सेट कर रहे हैं
ठीक है, और उस गोल के लिए आप अगर काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बना रहे, बिना टारगेट के काम कर रहे हैं, तो आप इधर उधर भटक जाएंगे, उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो भाई आप सक्सेस तभी होंगे जब आप उस गोल पे काम करेंगे, उस टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट के काम करना शुरू करेंगे, आगे तक उसे प्रोसेस करेंगे। अच्छा ठीक है। नहीं, कुछ लोग है, इन लोग तो मिल जाता है, डायरेक्ट सक्सेस मिल जाता है। नहीं आप मुझे बताइए, मतलब कैसे, मुझे बताइए आप कैसे, मैं आपका पॉइंट पूरा क्लेरिफाई करूंगा। हेलो, हाँ, मैं आपको, आपकी आवाज आ रही है हमें, बताइए सर। ना कुछ लोग है विदाउट टारगेट गोल, इन लोग को मिल जाता है सक्सेस। कुछ लोग हैं विदाउट टारगेट और उनमें गोल से सक्सेस मिल जाता है। ओके, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या उन्होंने आपको सीक्रेट अपना बताया? कोई कभी अपना सीक्रेट नहीं बताता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहा है, उसने क्या सोच के वो काम कर रहा है। अगर मैं बिना सोचे ये काम करने लगूं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे ये चीज करनी, आप मुझे कल परसों देखोगे या कुछ महीनों सालों बाद देखोगे, मैं अलग जगह होऊंगा या उससे भी ऊपर जगह पे होऊंगा। तो आप सोचोगे क्या मैंने आपको बताया था क्या इस बारे में? नहीं। आप ये सोचोगे क्या इनका टारगेट सेट था? नहीं भाई, मैंने किसी को अपना टारगेट नहीं बताया या किसी को मेरे गोल के बारे में नहीं पता, वो सिर्फ मैंने अपने सेल्फ स्टीम में रखा कि भाई मुझे ये काम करना है, अपने तक ही रखा, मैंने ओपन नहीं किया उस चीज को। तो लोगों को लगता है कि भाई, ऐसा फील होता है कि वो इतना कमा रहा है, भाई इतना कैसे कमा रहा है। तो पहली बात तो हम जो कहना चाहते हैं कि भाई आप एक बार अपने पे फोकस करें, लोगों की बातों पे फोकस ना करें, लोगों पे फोकस ना करें, क्योंकि अगर आप अपना 100% अपने ऊपर देंगे ना, लोगों की बातों से इग्नोर हट के काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उन चीजों से। क्योंकि अगर हम अपने लिए जो भी काम करते हैं या उन टारगेट्स को अपने लिए सेट करते हैं बिना किसी को बताए, अपने माइंड में सेट कर लिए भाई, चलो हम उन पे बस काम करते जा रहे हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कभी कभी कि उनका गोल अचीव हो गया है, पर सामने वाले को लगता है कि भाई इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत सक्सेस पा लिया, जैसे कि कोई बट ये रहता है कि आपको हमेशा ये सोचना है कि अगर आप इस तरीके से सोचते रहेंगे कि आपको ये काम इस तरीके से करना है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और सामने वाले को सक्सेस मिल रही है, तो आप उसी चीज में उलझे रहेंगे। तो आपको ये चीज नहीं करनी है सर, इस तरीके से नहीं सोचना। आप अपना 100% दें अपने काम में, जो भी आप काम करते हैं सर। सर, अगर आपको इस बात पे पूरा सही से कुछ मिला हो पॉइंट तो बताएं। नहीं, ठीक है। हेलो, थैंक यू। हेलो, थैंक यू। जी हाँ, आपको इस बात पे पॉइंट्स मिले? हाँ ठीक है, मिला। ओके, पूजा जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा किसी से भी, जो भी टीम यहाँ पे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि वो और क्या पूछना चाहते हैं, इस तरीके से कोई सवाल हो उनका। I think don't have any further questions, or no one has texted in the chat box. ओके, चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एक्चुअली किसी कॉल आ गई, ईयरबड्स अब काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ, खुद की केयर कैसी करनी है, ठीक है। सेल्फ केयर के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ आज, जो कोई भी अगर नोट डाउन करना चाहे या किसी भी तरीके से आप कहीं भी इस तरीके से नोट डाउन करके रखना चाहें, या सेल्फ केयर के लिए तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हम मेंटल हेल्थ के लिए अपने लिए सेल्फ केयर कैसे करें। तो मैं ये चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि भाई, पहली चीज तो आप ये देखें, 5 मिनट की जो आपको मैं 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। उसमें आपको ये देखना है कि आप लोग मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट का मेडिटेशन करें, ठीक है। और डीप ब्रीथ लें। डीप ब्रीथ मतलब कि भाई आपको
सांसें भरनी है काफी गहरी गहरी। अब बहुत लेजी फील हो रहा है, बहुत डल फील कर रहे हैं, तो आप डीप ब्रीथ लें 5 मिनट तक है। उसके बाद जैसे कि होता है कभी कभी हमें बॉडी में एनर्जी नहीं आ रही, तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। तो ये होता है कि बॉडी एकदम से एनर्जाइज होगी, आपकी एनर्जाइज होती है, आप इस तरीके से आगे चल के काम कर सकते हैं, एकदम पॉजिटिव फील करेंगे, उस टाइम पे एनर्जेटिक फील करेंगे। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रही है और इफेक्ट करेगी। तो आप इस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। जब आपको लो फील हो रहा हो, सुबह उठ रहे हैं, बहुत ज्यादा लेजी फील हो रहा हो, तो डीप ब्रीथ लें, अपने आप को बॉडी स्ट्रेच करें। और थोड़ा जो मैंने बताया था, डाइट अच्छी लें, ठीक है। सुबह उठ के अपने आप के लिए फ्रूट खाएं, चाय पीने से अच्छा पहले फ्रूट खाएं, उसके बाद भाई ब्रेकफास्ट टाइम पे आप ये काम करें। और मैं इसकी तीसरी चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको इस 5 मिनट के शेड्यूल में करना क्या है। तीसरी चीज, आपको अपने मनपसंद गाने सुनने हैं, जिन्हें सुनकर आपको रिलैक्स फील होता है। आप इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इन पर ये 5-5 मिनट करना है, मेडिटेशन करना है या डीप ब्रीथ करना है। इस तरीके से इन दोनों चीजों में से एक चीज करनी है, पर दोनों चीजें एक साथ नहीं करना, ठीक है। कि भाई मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, मैं डीप ब्रीथ भी ले रही हूँ और बॉडी स्ट्रेच भी कर रही हूँ, ये चीजें एक साथ मत करना। ये अलग अलग चीजें हैं, पर ये 5-5 मिनट की हैं। इस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम 15 मिनट पे। 15 मिनट की एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह उठ रहे हैं, इसमें 15 मिनट का मेडिटेशन पीरियड होता है, प्रॉपर 15 मिनट का, ठीक है। और इसमें आपको ये करना है कि भाई मेडिटेट करना है, पर मेडिटेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि मेडिटेशन के लिए ये होता है सिंपल मेडिटेशन लोग करते हैं। दूसरा होता है मेडिटेशन के लिए पर्पस ऑफ मेडिटेशन, कि आपका मेडिटेशन करने का पर्पस क्या है, आपको क्या चीज अचीव करनी है, क्या चीज आपको सोचनी है। तो आपका माइंड आपको उस टाइम पे शांत रखना है। तो आप कैसे करेंगे, आप वो सोचिए कि भाई मेरा ये पर्पस है उससे पहले, और मैं इस तरीके से अपना मेडिटेशन करना चाहता हूँ। थोड़े बहुत अपने आप को पॉजिटिव बोलिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इस तरीके से मुझे अचीव करनी है ये चीजें, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, आगे जाके काफी सारी चीजें कर पाएंगे, ठीक है। और आपका दिन पूरी तरह खुश रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है। और फिर आपको करना है, जैसे कि आपको दिन में, जैसे कभी कभी हम होता है, हम बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए ये चीज ये लोग कर सकते हैं 15 मिनट का, जिन्हें बुक पढ़ना पसंद हो, ठीक है। वो लोग 15 मिनट के लिए कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, जिसे पढ़ के उन्हें रिलैक्स फील होता है, एकदम वो लोग अपने आप को खुश फील करें, या एकदम से अपने आप को टाइम दें कि भाई बहुत ज्यादा लेजी हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही मुझसे, तो अपने आप के लिए टाइम दें कि भाई ये काम मुझे करना है, इतनी देर पढ़ना है। ये इसका जो थर्ड पॉइंट है, ये आप सभी लोग कर सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ की। सबसे ज्यादा ये अच्छा पॉइंट है, मैं बोलूंगा मेंटल हेल्थ की केयर के लिए, कि आपको अपने थॉट्स का ना जर्नल बनाना है। वो थॉट्स का जर्नल कैसे बनेगा, जैसे कि आपने ये सोचा, आज का आपका दिन रहा, आपने ये बात सोची, आपके थॉट्स कैसे रहे आज दिन भर, क्या क्या आपने पॉजिटिव सोचा, क्या क्या आपने नेगेटिव सोचा। तो आप वो अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उस टाइम पे अपने आप को जज कर रहे होंगे, अपने आप के लिए टाइम निकाल रहे होंगे। तो वो चीज आप 15 मिनट तो कर सकते हैं यार। 15 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। 15 मिनट हम लोग घंटों बतियाने में बिता देते हैं, वो चीज से ज्यादा आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम दे लीजिए। सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है कि भाई मेरी थॉट्स कैसी हैं। जैसे आप उन्हें लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है धीरे। और उसके बाद जैसे कि जो 30 मिनट का पीरियड है, अब आधे घंटे का है। जैसे कि कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा लो फील हो रहा है, या दिन में भी लो फील हो रहा है, इवनिंग में भी लो फील हो रहा है, या बहुत ज्यादा लेजीनेस आ रही है मॉर्निंग से लेकर अब तक, तो आप कोई काम करते करते बहुत ज्यादा थक गए, सुबह उठ के तो वॉक करते ही करते हैं, तो जैसे कोई काम कर रहे हैं, बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, जस्ट टेक अ वॉक। आप आधे घंटे तक वॉक करें, अपना आपको रिलैक्स करें। वॉक में मतलब कहीं घूमने ना निकल जाओ यार,
ठीक है, ये मत कर लेना आधे घंटे वॉक करनी है, पर उस वॉक में ना अपने आप को भी सोचना है कि भाई हम क्यों इतना थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं, या हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा इस तरह से नेगेटिव हो रहे हैं। तो वहां पे भी आप पकड़ पाएंगे जब आप वॉक कर रहे होंगे, अपने आप से बात कर रहे होंगे, अपने लिए टाइम निकाल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि भाई मैं इस तरीके से अपने आप को यहाँ पे मुझे रखना चाहिए, यहाँ मुझे ये तैयारी करनी है। तो आपका वो पॉइंट ना जो आप लो फील कर रहे थे वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसी में एक पॉइंट है कि भाई मुझे ये बताओ कि कुकिंग भाई किस किस को पसंद है। तो कुकिंग वैसे ज्यादातर लोगों को नहीं पसंद होती है, कुछ लोगों को पसंद भी होती है। अब तो लोग बाहर से ऑर्डर कर रहा, मंगवा लिया। तो जिन लोगों को भाई कुकिंग पसंद है, आती है करना, तो या नहीं भी पसंद तो आप ट्राई करो एक बार। ठीक है, आधे घंटे के लिए कुछ भी नई चीज ट्राई करो अपने लिए बनाने की, आपको ना अलग एहसास होगा, एकदम अलग। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो एकदम से आपको पता चलेगा कि भाई आज मैंने ये काम किया है। थोड़ा फन एक्टिविटी हो जाएगी आपके साथ कि भाई ये क्या किया मैंने। ठीक है, एकदम जैसे फनी थिंग बोलते हैं ना कि भाई मैंने आज ये चीज देखी पर आपने ये चीज बनाई, फनी हो गया। ठीक है, आपके लिए फनी हो गई कि भाई मैंने कभी कुछ ये काम नहीं किया था पर आज किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी, थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी। जब भी आप डल फील कर रहे हो, जैसे नाइट में हम लोग कभी कभी काम से, मैंने आपको अभी बताया, जैसे मेरे फ्रेंड है उसे कुकिंग करना जैसे कि पसंद था, पर वो काम से आके बहुत ज्यादा डल हो जाता, पर धीरे धीरे उसने अपने आप को मी टाइम देना शुरू करा, तो वो अब अपने आप में खुश है। अपने लाइफ सर्कल को उसने सही कर लिया, अपने रिलेशनशिप को सही कर लिया, हर चीज को उसने सही कर लिया। तो इस तरीके से वो उसने काम करना शुरू करा। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ 5-15-30 मिनट्स की टिप्स थी जो नॉर्मली आप कहीं से भी देख सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये आप पे है कि आप इसे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अब इस सेशन का एंड करना चाहूंगा कि भाई पूजा आप बैंड अप कर सकते हैं अब इस सेशन को। ठीक है, Yeah, thank you, sir. I think we are good for now. Thank you, everyone. It was a pleasure being with you all today, and I hope that all of you will be able to learn something new from this session. And I hope that we will continue to do such sessions in futures too. I would like to thank you, everyone. Thank you, team, who made this meeting possible. And I thank Mr. Anubhav Mathur for his views on mental health. Thanks again for joining us today, and we will see you next time. Thank you. थैंक यू एवरीवन।